किसी का हाथ आने के बाद बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स उसके रास्ते में आए, जिसके कारण उसको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही थी वो नहीं मिल रही है। बट शी इज़ फाइन विद दिस। उसको कोई ऐसा नहीं है कि वो शी इज़, उस अपॉर्चुनिटी से उसने बहुत सारा चीज़ें एक्सपेक्ट की थी, लेकिन ठीक है, अगर वो नहीं भी हो रहा है तो शी इज़ पॉजिटिव। और ये चीज़ तो मैंने उसके वीकली ईयरली गाइडेंस में भी बताया था कि हाउ शी हैज़ डिसाइडेड। आई थिंक ईयरली गाइडेंस से ज़्यादा शायद फेब्रुअरी का गाइडेंस था मे बी, जहाँ पे शी इज़ लाइक कि ओके, शी हैज़ टोटली एक्सेप्टेड द थिंग्स इन हर लाइफ एंड शी हैज़ डिसाइडेड टू बी स्ट्रांग एंड ऑलवेज बी बोल्ड एंड नॉट हैव एक्सपेक्टेशंस। तो यहाँ पे भी उसका वही वाली चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है। पे अटेंशन हियर गाइज। यहाँ पे जिस तरह की एनर्जीज, आई वेंट विद द फ्लो एंड हैव रेड इट विथ माई इंट्यूशन। तो अगर इंट्यूशन से देखें तो ये वाला कार्ड का कोई मतलब नहीं दिखेगा, क्योंकि शी इज़ वेरी कामली इवन दो चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स में अड़ंगा किसी ने लगाया है, ऑब्स्टैकल्स उसके रास्ते पे बिछाया है जानबूझ के, पर शी हैज़ नो रिमोर्स। वो किसी के लिए बुरा नहीं सोच रही है, वो अपना वाइब्रेशन लो नहीं कर रही है, वो बहुत ही ग्रेसफुली शी इज़ वॉकिंग अवे फ्रॉम ऑल दिस केओस। यहाँ पे मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि 5 ऑफ वॉन्ड्स में यूजुअली 5 लोग रहते हैं जो क्रिएट करते हैं कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड केओस। यहाँ पे किसी का चेहरा नहीं दिख रहा है, एक औरत का हाथ दिख रहा है। अब ये कोई भी वैसे तो हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई अदृश्य होके गेम खेल रहा है, शायद यहाँ पे कॉम्पिटिशन कर रहा है उससे। बट शी इज़ नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, शी इज़ ग्रेसफुली वॉकिंग आउट, विच आई फाइंड इज़ वेरी ब्यूटिफुल। यहाँ पे देखो, शी नोज इट, 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स। उसके एटीट्यूड में है ये 3 ऑफ कप्स, क्योंकि शायद उसको पता है कि ये डर्टी गेम कौन खेल रहा है। ठीक है, और ये वाला मैंने सुम्बुल का रीडिंग अभी तुरंत खत्म किया है, तो उसके भी एनर्जी फील्ड में ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जहाँ पे गॉसिप है, स्मॉल टॉक है, सामने बहुत अच्छे हो, डांस कर रहे हो, लेकिन उसके जाते ही बैक बाइटिंग है, इस तरह की एनर्जी है। तो शी इज फीलिंग दिस एनर्जी फ्रॉम सम पीपल, क्योंकि इसके एटीट्यूड में यहाँ पे ये 3 ऑफ कप्स का आया है। सो व्हाट आई एम बेसिकली गेटिंग इज कि यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट है, केओस है, कंपटीशन है, रास्ते में बहुत सारे अड़चन आ गई है, रोड़े आ गए हैं, पत्थर आ गया है, और राधा इसको बिछाया गया है। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, जिसका इम्पैक्ट ये है, उसको जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाला था नहीं मिल रहा है, डिले हो रहा है। शी इज फाइन, शी इज वॉकिंग आउट ग्रेसफुली इवन दो शी हैड अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस। क्यों वॉक कर रही है यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसको थोड़ा सा भी दुख नहीं है, बहुत ही ग्रेसफुली वॉकआउट कर रही है टू समथिंग बेटर, चाह रही है कि वॉकआउट करे, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद वो नेगेटिव लोगों को फील कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे भी 3 ऑफ कप्स है और यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है। तो ऐसा हो सकता है कि वर्क फ्रंट में और पर्सनल लाइफ में भी शी इज एनकाउंटरिंग लो वाइब्रेशनल पीपल, और इसीलिए वो शायद दूर जाना चाहती है इन लोगों से, ऐसा लगता है मुझे। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड के साथ एग्जैक्टली यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी था, जिससे उसको काफ़ी होप्स थे कि एक माइलस्टोन साबित होगा, वो अचानक से बिगड़ गया। अचानक से हर चीज़ ठीक था एंड एवरीथिंग वेंट अपसाइड डाउन। क्यों हो गया ये अपॉर्चुनिटी, क्यों निकल गया उसके हाथ से, क्या हुआ? तो इसका एक लॉस तो डेफिनेटली फील कर रही है वो, कि एस ऑफ वॉन्ड उल्टा आ गया है। जो एक न्यू बिगिनिंग सोचा था उसने करियर में होगा, वो नहीं हो रहा है। करियर, मनी, फाइनेंस, ये सब ले सकते हैं। तो वो सोच रही है कि क्योंकि जब भी कोई आपको नया जॉब मिलता है, अपॉर्चुनिटीज मिलता है, आप उसके बारे में प्लान करते हो कि दिस इज व्हाट आई विल वर्क हार्ड एंड दिस इज हाउ इट विल शेप अप। अब वो हुआ नहीं, तो यहाँ पे डेफिनेटली शी इज इन लाइक कि वाई दिस डिडंट हैपन, तो उसके बारे में सोच रही है। बट येस, शी इज वॉकिंग अवे फ्रॉम लो वाइब्रेशनल पीपल, क्योंकि उस अपॉर्चुनिटी से भी ज्यादा उसके लिए इंपॉर्टेंट है लो वाइब्रेशनल लोगों से अलग होना। ओके, ये देख रही हूँ मैं। या एग्जैक्टली, ये देखो, किंग क्वीन ऑफ सोर्ड इन रिवर्स उसके एनवायरमेंट में चीजों को बिगाड़ रही है। अब आई डोंट नो हु दिस क्वीन ऑफ सोर्ड इज गाइज, ओके, बट दिस क्वीन ऑफ सोर्ड इन रिवर्स अवतार, नेगेटिव अवतार। यहाँ पे भी मैंने बोला ना कि एक लेडी का हाथ है। वाई डिड आई टेल लेडी? बिकॉज दिस लुक्स लाइक अ वेरी लेडी लाइक हैंड। बिसाइड्स इसका नेल्स बड़ा है एंड मोस्टली लेडीज ग्रो देयर नेल्स। क्लियरली एक लेडी का हैंड है जिसने कुछ तो इसके लाइफ में स्पॉइल किया है। आई डोंट नो, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। बट यहाँ पे एनवायरमेंट में भी एक लेडी है नेगेटिव अवतार में, हु इज
कटिंग शटिंग थिंग्स, कट कर रही है, एडिट कर रही है, उसकी चीज़ों को काट छाट रही है, अपॉर्चुनिटीज़ को काट रही है, कुछ इस तरह की एनर्जी बनी हुई है. आई डोंट नो हु दिस लेडी इज, बट एग्जैक्टली उसके अपॉर्चुनिटीज़ को काट दिया, अड़ंगा लगा दिया, ऑब्स्टैकल्स बिछा दिया. हाउ विल शी बी हैप्पी? तो काफ़ी एक यहाँ पे भी पेज ऑफ पेंटिकल्स में चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, और रादर इट इज स्लो, और यहाँ पे ऑफ कोर्स एक डिससैटिस्फैक्शन, चुपचाप बैठना. मैंने बोलते ना कि एकदम सैड होके आप बैठे हो, आप कंप्लेन भी नहीं कर रहे हैं, अपने आप में ही हैं, अपनी चीज़ों को शेयर नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है. सो इस तरह की एनर्जी है. चलो ठीक है, अभी ये सब तो देख रहे हैं हम. मैं एक इस कार्ड का क्लैरिफिकेशन चाहती हूँ और एक 5 ऑफ वॉन्ड्स का. बाकी चीज़ें क्लियर हैं, हम समझ गए हैं. सो कैन वी प्लीज हैव अ क्लैरिफायर फॉर पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, डियर एंजल्स? वी थैंक यू सो मच फॉर दिस. उसको लग रहा है कि कौन से रास्ते पे जाए, कौन सा नया रास्ता आएगा, नहीं आएगा, क्या होगा, क्योंकि ये वाला जो अपॉर्चुनिटी था उससे उसने काफ़ी ज़्यादा, आप बोल सकते हैं, होप्स थे उससे दिल लगा लिया था, उस पर दिल आ गया था. शी वॉज फोकस्ड ऑन दैट, एंड नाउ दैट इट इज़ नॉट हैपनिंग, शी डजंट नो व्हाट टू डू. या व्हील ऑफ फॉर्च्यून उल्टा हो रहा है यहाँ पे. समथिंग दैट शी इज वर्किंग ऑन इज नॉट हैपनिंग. आई डोंट नो व्हाई. कुछ ऐसा है जैसे कि एक बोलते हैं ना हार्ड लक. यहाँ पे देखो सही तो है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं. सो दिस इज व्हाट इट इज फॉर हर. ओके, तो 15 अप्रैल के आसपास आप देख सकते हो चीज़ें ठीक तो उतना, मतलब कि स्लो हैं, काफ़ी चीज़ें बहुत स्लो हैं. इट्स लाइक बैड लक पैच ऐसा है. और दिस इज मोर लाइक somebody is doing this. चलो इसका क्लैरिफायर निकालते हैं, क्या है ये. What is this Queen of Sword with her sword? कर क्या रही है ये? What is her intention? What is the intention of this Queen of Sword in reverse? ओके, बिल्कुल सही है. देखो ये कोई भी जो क्वीन ऑफ सोर्ड ऑपरेट हो रही है नेगेटिव अवतार में जिया के एनर्जी फील्ड में ना, शी डजंट वांट्स हर टू मूव फॉरवर्ड इन हर करियर. तो वो शायद ये सारी चीजें यही कर रही है. अब कौन है ये, गॉड ओनली नोज. शायद आप लोगों को पता हो, मुझे तो नहीं पता है. बट इसका इंटेंशन क्या है? इसका इंटेंशन है कि जिया को वो आगे नहीं बढ़ने दे, यानी कि उसको प्रोजेक्ट में, यहाँ पे बताया ना मैंने कि कैसे ये आके इसने भांजी मार दी, इसका केओस क्रिएट किया, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया, इसने आके कुछ बोला, उसके बाद ही इसके रास्ते में ऑब्स्टैकल्स आ गए और ये जो प्रोजेक्ट उसको मिलने वाला था ये क्या हो गया, अपसाइड डाउन हो गया. ये कौन कर रहा है? ये बंदी कर रही है. ठीक है, क्यों कर रही है? क्योंकि वो चाहती है कि प्रिया अपने करियर में आगे नहीं जिया अपने करियर में आगे नहीं बढ़े, हैंग्ड मैन की तरह अटकी पड़ी रहे, इसीलिए वो ये काम कर रही है. हो माय गुडनेस, वाओ. चलो अब आगे बढ़ेंगे गाइस, है ना. लेट्स डू वन थिंग, लेट्स फाइंड अ क्लैरिफायर फॉर दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स. किस इंटेंशन से ये कौन किया गया है, लेट्स सी. ओके, लेट मी ओके. कैन वी प्लीज हैव अ क्लैरिफायर फॉर दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स. चलो देख लेते हैं. या पेज ऑफ कप्स, किसी के ऑफर, पेज ऑफ वॉन्ड्स देख रहे हो ना, जो ऑफर मिला नहीं था, जिसपे वो काम करना स्टार्ट करने वाली थी, देख रहे हो ना, एस ऑफ वॉन्ड उल्टा हो गया. ये जो न्यू बिगिनिंग होने वाला था, जिसपे वो काम स्टार्ट करने वाली थी. जब आप बॉक्सिंग रिंग में जाते हो, स्टेज पे जाते हो, काम करने स्टार्ट करने के पहले आप क्या करते हो, जमीन धरती माँ का ब्लेसिंग्स लेते हो ना. तो वो काम स्टार्ट करने के पहले जो वो ब्लेसिंग्स ले रही थी, वहां पे ही, जो कि उसके बहुत दिल के करीब का प्रोजेक्ट था, पेज ऑफ कप्स, शी हैड ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, माइलस्टोन होता, शी रियली लव दैट प्रोजेक्ट. लेकिन अचानक से वो किसी ने अपना डंडा गुजा दिया और उसके प्रोजेक्ट्स को अपसाइड डाउन कर दिया. सो दिस इज बिग टाइम सम
dirty thing happening over here. जो भी है, I mean that person is definitely going to get karma. You don't escape the eyes of karma. जो भी है, I don't know how can somebody play so dirty. But this showbiz is, देखो यहाँ पे है ना ये dirty, low vibrational energy, gossipy energy, low small talk. और ये वही वाला है showbiz वाला, you know, सामने में बहुत अच्छे हो, you are, you know, champagne cheers हो रहा है and all that, but the moment that person goes, you start bitching about that person. ये इस तरह की vibes है. And no doubt this witchy, this you know, this bitchy energy, इंटेंशन इन लोगों का क्या है कि इसको सक्सेस नहीं मिलना है. बेसिकली उसको एक ही जगह पे उसको अटका के रखना चाह रहे हैं ये लोग, स्पेशली दिस लेडी. सो दैट इज व्हाट इट इज. पेज ऑफ कप्स, कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला था. पेज, इमोशंस से रिलेटेड. शी रियली लाइक्ड दिस, लाइक्ड थे तभी तो वो इतना ज्यादा सोच रही थी कि ये बहुत सक्सेस होगा ये प्रोजेक्ट, बिकॉज शी रियली बिलीव्ड इन दिस प्रोजेक्ट. उसके दिल के करीब का था. इसी चीज को ये लकड़ी डाल के ना इसने उल्टा कर दिया इसके ड्रीम्स को. माय गुडनेस. चलो ठीक है बाबा, दिस इज हाउ शोबिज वर्क्स. So guidance and blessings coming for Gia for the month of April, dear angels. Can we please know? Thank you so very much for this. चलो यही वाला कार्ड आना चाहता है. Exactly. So low self esteem है. क्यों? क्योंकि हर चीज obviously you can understand. No, this doesn't really needs explanation. हर चीज बिगड़ रहा है उसका. लोगों का साथ नहीं है. ना तो प्रोफेशनल फ्रंट पे उसको अच्छे लोग मिल रहे हैं, ना तो पर्सनल फ्रंट पे उसको अच्छे लोग मिल रहे हैं. बिची एनर्जी मिल रही है, गॉसिपी एनर्जी मिल रही है. डेफिनेटली शी इज नॉट फीलिंग वेरी वांटेड एंड लव्ड सराउंडेड बाय लोग. तो हर चीज अच्छा था, अचानक किसी ने आके हर चीज को स्पॉइल कर दिया. तो वो चीजें हैं. 4 ऑफ कप्स है यहाँ पे. एक थोड़ा सा जो चीज चाह रहे थे वो तो नहीं हुआ है, तो शी इज सैड, कीपिंग टू हर सेल्फ. एक डिससैटिस्फैक्शन है थोड़ा वहां पे, because she didn't get what she wanted, because she was really expecting to work on this project, because she had big expectations from this. एक काम करते हैं हम, इस क्वीन ऑफ सोर्ड इन नेगेटिव अवतार के लिए भी एक कार्ड निकालते हैं, ठीक है? तब पता चलेगा कि व्हाट इज दैट शी नीड्स टू सरेंडर. जो भी इसके एनवायरमेंट फील्ड में एक्टिव है ये बंदी, व्हाट इज दैट शी नीड्स टू सरेंडर. दिस क्वीन ऑफ सोर्ड एक्टिव in her field. Oh my goodness, she is stubborn about something. She is stubborn about what? कि वो जिया को सक्सेस नहीं होने देगी. जो भी है ये इंसान, I don't know who that person is. Queen of Sword है, she is very stubborn. तो Queen of Sword तो है ही, वो अपना दिमाग लगा. Queen of Sword is somebody who uses her mind. अब क्योंकि ये उल्टा है तो ये नेगेटिव, अपना माइंड नेगेटिव चीजों के लिए लगा रही है. किस लिए लगा रही है? लिटरली भी पढ़ दूं तो वो चाहती है कि जिया स्टैग्नेंट रहे, आगे नहीं बढ़ पाए करियर में, उसको सक्सेस ना मिले. एंड शी इज वेरी स्टबर्न अबाउट दिस. तो समझ में आ गया ना आप लोगों को? चलो बढ़िया है. हो सकता है कि उसके बहुत क्लोज का कोई इंसान हो सकता है ये, जिसके साथ वो हैंग आउट करती है मे बी. अब ये कोई भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट कोई हो सकता है कि कोई हो. Watch your thoughts. Exactly. She is really feeling sorry and all that. Make a wish का कार्ड है, देखते हैं कि क्या हो सकता है. बट या अभी तो she is very low self esteem के साथ, worried, keeping to herself, not sharing things, worried about how things are happening, low vibrational of people. ये सारी चीजें उसके मन मस्तिष्क पे हावी डेफिनेटली हैं. It is important to only think what you desire and not what you fear. तो वो बहुत सारी चीजें fear कर रही है ना. क्यों? क्योंकि उसका अपॉर्चुनिटी चला गया है. तो वो चीजें हैं. सो आई होप दैट दिस हेल्प्स यू गाइज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक द गाइडेंस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. बाय फॉर नाउ.